दोस्तों, एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जब राहु देता है तो इतना देता है कि संभाला नहीं जाता। कहीं से भी अचानक इतना धन आएगा कि वह धन रखने की जगह नहीं बचेगी। लोग समझेंगे कि यह तो कोई गैर कानूनी काम कर रहा है। लोग आपकी तरक्की देख नहीं पाएंगे। वह जल जल कर ही राख हो जाएंगे। इतना देता है दोस्तों राहु, और आज रात 11 बजे से राहु भी आपके ऊपर मेहरबान है। राहु भी अब आपको इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, और शनि तो पहले ही ऐलान कर चुका है कि आपके जीवन में अब खुशियां आकर रहेंगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपने शुरू से ही, बचपन से ही अपने जीवन में संघर्ष किया है। आपने अपने माता पिता की गरीबी देखी। अपने जीवन में आपने हमेशा संघर्ष किया। आप 2 रोटी के लिए भी तड़पते रहे। जब आपके दोस्त, आपके पड़ोसी तरक्की कर रहे थे, नए नए अच्छे कपड़े पहन रहे थे, अच्छे पकवान खा रहे थे, घूमने जा रहे थे, तब आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे। अपने मन को मार रहे थे। अपने मन को छोटा कर रहे थे। आपके मन में विश्वास था कि भगवान मेरे भी जीवन में ऐसी खुशियां एक दिन देगा, और वह दिन आ चुका है दोस्तों। जी हां, वह दिन आ चुका है। लेकिन कुछ गलतियां आपकी भी तो हैं। जब भगवान देता है तो आप कुछ गलतियां कर जाते हैं, जिससे भगवान को या ब्रह्मांड की शक्तियों को ऐसा लगता है कि आपको चाहिए ही नहीं। देखिए, गरीब हमेशा गरीब इसीलिए रहता है क्योंकि उसकी हरकतें ही थोड़ी सी खराब रहती हैं। गरीब कभी भी उठने की सोचता ही नहीं है। वह हमेशा केवल 2 रोटी में ही खुश रह जाता है। अगर उस गरीब को केवल एक मिठाई लाकर दे दो तो खुश हो जाएगा। लेकिन वह कभी बड़ा सोचता ही नहीं है। तो बड़ा सोचना चालू करिए। जब तक सोच बड़ी नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भगवान को, ब्रह्मांड को लगेगा ही नहीं कि यह कुछ चाहता है। तो ब्रह्मांड को दिखाना है कि आप बहुत कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, तो फिर आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। यकीन रख लीजिए, और आज रात 11 बजे से एक बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में होगी। उसकी एक छोटी सी जानकारी मैं देता हूं। ध्यान से सुनिए। और उन 3 चीजों के बारे में भी बताऊंगा जो आपके घर में पड़ी हुई हैं, जो आपके घर को कब्रिस्तान बना रही हैं, श्मशान घाट बना रही हैं। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, आपके सपने बहुत बड़े हैं। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में भी ऐशो आराम हो। आप चाहते हैं कि आप भी एक लग्जरी लाइफ जिएं। लेकिन उसके लिए आप कुछ करते नहीं हैं। आप भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बिल्कुल नफरत करते हैं। आप कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां पर भीड़ रहती है, जहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। आप वहां से भी दूर रहते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपके बारे में एक और चीज बताता हूं। आपको शांति बहुत पसंद है। आप एकांत में रहने वाले इंसान हैं। यानी कि कहीं चुपचाप अकेले में आपको छोड़ दो तो आपको वहां मजा आएगा, और आप बिना किसी उम्मीद के काम करते रहते हैं। यानी कि आपको किसी से उम्मीद नहीं है, ना ही किसी काम से उम्मीद है। फिर भी आप काम करते रहते हैं, और आपकी जो भावनाएं हैं वह थोड़ी सी कच्ची हैं। दोस्तों, जी हां, हर किसी के ऊपर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। हर किसी के ऊपर आस लगाकर बैठते हैं कि यह मेरी मदद करेगा, यह मेरा साथ देगा, यह मुझसे प्यार करेगा, और आपकी यही भावनाएं तो आपको हमेशा कष्ट देती हैं। लेकिन आप समझते नहीं हैं। हमेशा धोखा खाते हैं और वापस इन्हीं चीजों में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज रात 11 बजे से एक बात अपने जीवन में बिठाकर रख लेना। पैसों से संबंधित किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नुकसान की स्थितियां हो सकती हैं। अगर आप किसी पर भरोसा करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए भरोसा किसी पर भी मत करना। भरोसा करोगे तो धोखा खा जाओगे। इसलिए किसी पर भी भरोसा मत करना। आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, आपके और आपके रिश्तेदारों के बीच आपसी तनाव उत्पन्न हो सकता है। किसी बात को लेकर कोई ऐसी चीज है जो आपको भाएगी नहीं, और इसके चलते दोस्तों आपके मतभेद हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली को जब खंगाला तो दोस्तों उसमें सबसे बड़ी जो चीज आई है वह है आपका भोलापन। देखिए दोस्तों, चतुर चालाक आप बिल्कुल भी नहीं है।
आप हर किसी की बातों में आ जाते हैं। अगर कोई आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाएगा तो आप उसको असली आंसू समझ लोगे। अगर कोई आपको अपनी झूठी कहानी बताएगा तो आप उसकी कहानियों को मान लेते हैं। दोस्तों, हर किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आप फंस जाते हैं। आप इतने भोले हो दोस्तों कि आप दोस्तों अपनी थाली की रोटियां भी दोस्तों दूसरों को दान में दे देते हैं। अपना कमाया हुआ, अपनी मेहनत का धन भी दोस्तों आप कुर्बान कर देते हैं। आसानी से इतने भोले भी मत बनिए दोस्तों। आपके अपने ही आपको चुन चुनकर खा रहे हैं दोस्तों। जी हां, यहां तक कि आपके घर के लोग ही आपको खा रहे हैं। दोस्तों, आपकी मेहनत खा रहे हैं, आपका हक खा रहे हैं। दोस्तों, अगर देर हो जाएगी तो दोस्तों आप कहीं के नहीं बचेंगे। इसीलिए यह कलयुग चल रहा है। दोस्तों, यहां भाई भाई का नहीं होता है बेटा, अपने माता पिता का तक नहीं होता है। दोस्तों, इसीलिए दूसरों की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि भोलापन को त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में दोस्तों यही लिखा हुआ है कि आपको कदम कदम पर धोखे मिल रहे हैं। दोस्तों, पहले भी आप बहुत धोखे खाए हुए हो और आगे भी आपको बड़े बड़े धोखे मिलने वाले हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा धोखा दोस्तों अभी आपको मिला नहीं है। आने वाले समय में आपको सबसे बड़ा धोखा मिलेगा और यह धोखा आपके ही भोलेपन के कारण है। दोस्तों, इसीलिए लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। देखिए, यहां पर जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं होता। लोग दोस्तों अपने चेहरे के ऊपर भी कितने ही नकाब छुपाए हुए होते हैं। दोस्तों, कोई भी अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखाता है। दोस्तों, असलियत में कौन कैसा है आप नहीं जानते हैं। यह दुनिया दोस्तों बहुत जालिम है। हर कोई अपना फायदा देखता है दोस्तों, बिना फायदे के कोई आपसे अच्छे से बात तक नहीं करेगा। यहां तक कि आपके अपने भी आपको बिना फायदे के दोस्तों खाने तक का नहीं पूछेंगे। इसीलिए आप सोच सकते हैं कि यह दुनिया कितनी मतलबी, और आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आज से दोस्तों कुछ मात्रा महीनों और सालों के अंतराल में ही आपका कोई अपना आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। इसलिए अभी से मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर चौकन्ना नहीं रहे तो दोस्तों बहुत बड़ा धोखा आपको मिल सकता है, और यह धोखा कुछ इस प्रकार हो सकता है। आपको आपकी संपत्ति से बेदखल भी किया जा सकता है। आपकी संपत्ति पर कोई और भी कब्जा कर सकता है, या फिर दोस्तों व्यापार में बड़ा धोखा हो सकता है। आपके साथ व्यापार में आपके साथ छल हो सकता है। कोई छल से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, या फिर कोई आपकी दोस्तों कोई कीमती चीज चुरा भी सकता है, चाहे नौकरी हो या व्यापार या फिर घर परिवार में। दोस्तों, आपको अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखना है। किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यहां पर RS5 के लिए भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आप दोस्तों बहुत लाखों करोड़ों का भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा मत करिएगा, चाहे कितना ही खास रिश्ता क्यों ना हो। देखिए, चतुर चालाक बन जाइए। अपने फैसले खुद लीजिए। अपनी चीजों का खुद ध्यान रखिए। किसी और को अपने फैसले मत लेने दीजिए। दोस्तों, धोखा होने के योग है, इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा। भरोसा करना बंद कर दीजिए। दोस्तों, अनजान लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। मुझे पता है दोस्तों, आप दोस्तों किसी गरीब को देखते हैं तो आपका दोस्तों अंदर का जो दिल है वह नरम हो जाता है। आपके अंदर की ममता जाग उठती है। दोस्तों, किसी पीड़ित को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं तो आप दोस्तों अंदर से बिलक उठते हैं। आप चाहते हैं कि उसकी आप मदद करें। आप किसी ना किसी की मदद करते हो, लेकिन मदद करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। किसी गरीब की मदद करना, किसी जानवर की मदद करना, किसी असहाय की मदद करना, मदद करिए। लेकिन कभी कभी कोई दोस्त आपकी इस ममता का, आपकी किसी दयालुता का गलत फायदा भी उठा सकता है। इसलिए मदद कितनी करनी है यह आपके ऊपर है। दोस्तों, अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कभी भी मदद मत करिएगा दोस्तों, वरना छल कपट तो आपके साथ होगा ही होगा। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी मृत्यु।
जी हाँ दोस्तों, यह सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, कई लोगों ने पूछा है कि गुरुजी मृत्यु के बारे में बताइए, मुझे बहुत जीना है। तो देखिए, एक काला सच आपको बताने वाला हूं। देखिए, आप पूरी जिंदगी दोस्तों किसी ना किसी चीज के लिए तड़पते रहते हैं। पैसों के लिए तड़प रहे हैं। जब पैसा मिल जाता है तो जिंदगी में सुकून के लिए तड़पते हैं। कभी शादी के लिए तड़प रहे हैं। दोस्तों, कभी पैसा कमाने के लिए तड़प रहे हैं। कभी अच्छी नौकरी मिल जाए उसके लिए तड़पते हैं। कभी कभी दोस्तों आप अपनी अच्छी सेहत के लिए तड़पते हैं। जिंदगी में आप हर एक चीज के लिए तड़पते रहते हैं। दोस्तों, आपको एक चीज मिल जाती है, भगवान दोस्तों दया करके आपको एक चीज दे देता है, तो फिर वह चीज दोस्तों आपके लिए आम हो जाती है। फिर आपके दूसरी चीज पर मन चला जाता है। दूसरी चीज मिल जाती है तो तीसरी चीज पर मन चला जाता है। आप कभी भी संतुष्ट होते ही नहीं है। दोस्तों, इंसान का यही है, उसको कितना भी दे दो इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता। आप पहले 1000 कमा रहे थे, फिर लाखों कमाने लगे हो। आपके पास पहले कुछ भी नहीं था, लाखों है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो। आपको संतुष्टि मिल ही नहीं रही है दोस्तों, और आपकी जिंदगी का जो काला सच है वह है आपकी मृत्यु कब होगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपकी मृत्यु भी इसी जटिलता के साथ होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मृत्यु आपकी तभी होगी जब दोस्तों आपकी उम्र पूरी होगी। दोस्तों, उम्र पूरी होगी यानी कि भगवान ने जितना समय आपको दिया है उतना ही दोस्तों आप जियोगे। लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी, इसलिए चिंता ना करें। अकाल मृत्यु केवल आपके पापों के कारण हो सकती है, इसलिए अपने पाप मत करिएगा। दोस्तों, कोई भी गलत कार्य मत करिएगा। कुछ लोग होते हैं जो धरती पर पाप कर रहे होते हैं। उन पापों के चलते उनकी अकाल मृत्यु तक हो जाती है, यानी कि समय से पहले ही जवानी में उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। लेकिन यह सारी चीजें आपके साथ नहीं है, इसलिए धर्म ध्यान करते रहें। लेकिन दोस्तों, कहना यह चाहता हूं कि आपको सुकून चाहिए। आपको दोस्तों चाहिए कि हाँ बस अब सब कुछ मुझे मिल गया है। जितना मिला है भगवान की दया से उतना अच्छा है। लेकिन अब आप सुकून से रहिए, क्योंकि बुलावा कभी भी आ सकता है। दोस्तों, भगवान का इसलिए जीवन को सुकून से जिया, चाहे जितने भी आप साल जिए। 20 साल की आपकी जीवनी है, 50 साल की जीवनी और है दोस्तों, किसको पता कितना और जीना है। लेकिन सुकून से जिए, क्योंकि आपके दोस्तों कुंडली में लिखा हुआ है कि आप दोस्तों हमेशा टेंशन लेते रहते हैं। किसी ना किसी चीज के लिए आप टेंशन लेते रहते हैं। दोस्तों, सच बोल रहा हूं ना मैं? अगर सच है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि टेंशन तनाव से जितना हो सके दूर रहिए। कभी आप अपनों का टेंशन लेते, अपने परिवार की चिंताएं, अपने भविष्य की चिंताएं। दोस्तों, हर किसी की चिंताएं लेते रहते हैं, और कभी कभी तो फिजूल की चिंताएं जो जीवन में है ही नहीं, वह सोच सोच कर आप परेशान हो जाते हैं कि कहीं मेरे साथ यह ना हो जाए, कभी मेरे साथ वह ना हो जाए, उसकी चिंताएं भी हो जाती हैं। जबकि ऐसा कुछ आपके साथ होता ही नहीं है। इसीलिए तनाव लेने से अच्छा है भगवान के भजन करें, ध्यान करें। आपको शांति अवश्य रूप से मिलेगी। अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, दुर्घटना। जी हाँ दोस्तों, आने वाला जो समय है दोस्तों, दुर्घटनाएं दोस्तों लिखी हुई आई है। दोस्तों, जी हाँ, आपकी कुंडली हो या आपकी राशि हो दोस्तों, दुर्घटनाएं लिखी आई है दोस्तों, इसलिए आपको एक उपाय बता रहा हूं। आने वाले समय में दुर्घटनाओं से आप बच जाएंगे, आसानी से बच जाएंगे। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दुर्घटनाएं भी दोस्तों छोटी मोटी नहीं, बड़ी दुर्घटनाएं हैं। दोस्तों, कभी कभी एक्सीडेंट में इंसान लंगड़ा हो जाता है। इंसान के दोस्तों पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, अपाहिज तक हो जाता है। किसी किसी के दिमाग में चोट लग जाती है तो वह मानसिक रूप से भी पागल बन जाता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। किसी की दोस्तों करंट लगने से हादसा हो जाता है, कोई गिर जाता है, पड़ जाता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, दुर्घटना कैसे भी हो सकते हैं।
इंसान बैठा हुआ है और अचानक से उसके ऊपर से छत गिर जाए, पंखा गिर जाए। तो दोस्तों, यह सब दुर्घटनाओं में आता है। तो देखिए दुर्घटना कैसे भी हो सकती है। हम चाहे कितना ही संभल कर रहे दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। इंसान पेड़ की छाव में आनंद ले रहा हो और क्या पता ऊपर से एक पेड़ की डाली टूटकर उसके सर पर गिर जाए या उसके हाथ पर गिर जाए और वह अपाहिज हो जाए। तो दोस्तों, दुर्घटना कैसे भी हो सकती है, तो आप दुर्घटना से बचेंगे कैसे? देखिए, आप सावधानी तो रखेंगे लेकिन बचेंगे कैसे? आपकी कुंडली में भी एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 से 5 दुर्घटनाएं लिखी आई हैं। दोस्तों, यह दुर्घटनाएं बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। आपके कर्मों के आधार पर दोस्तों होगी। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो इन दुर्घटनाओं से आसानी से बचेंगे। उपाय क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। हर गरस के दिन दोस्तों, साल में जितनी भी ग्यारस है दोस्तों, आपको हर ग्यारस पर आपको गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिलाना है। तो उसको चारा खिलाना है और गुड़ खिलाना है। जी हाँ, गौ माता को चारा और गुड़ खिलाएं। आप गौशाला जाएं तो भी अच्छी बात है, लेकिन गौशाला में दोस्तों पहले से ही कई सारे लोग दान करते रहते हैं गौ माता को। लेकिन अगर आप दोस्तों इधर उधर सड़क पर या चौराहे पर जहाँ जहाँ गौ माता खड़ी होती है, आप उनको अगर चारा खिलाएंगे, उनको गुड़ खिलाएंगे तो और ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि जो गौ माता भूखी होती है, अगर आप उसका पेट भरेंगे तो गौ माता के दोस्तों अंतर्मन से बहुत ज्यादा दुआएं निकलेगी। तो आप दोस्तों ऐसी गौ माता को ढूंढे जो सच में भूखी हो। सच में दोस्तों, जिसको जरूरत हो। तो यह उपाय जब आप करेंगे तो आपके जो कर्म है वह अच्छे होंगे, आपके पाप कटेंगे। दोस्तों, कुछ लोग आपके आसपास होते हैं जो छोटी छोटी सफलता प्राप्त करने पर आपके सामने बहुत बड़ा बनते हैं कि हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया। आप उनसे कई बड़े बड़े काम करके बैठे हैं, लेकिन आज तक आपने ढिंढोरा नहीं पीटा। यह आपकी अच्छी बात है, लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि आपके काम हो या आपके रिश्ते हो, आपको पारदर्शिता रखनी है। अगर कोई आप पर झूठा आरोप लगाता है, गलत आपको बोलता है, अगर वह आपका अपना भी है तो तुरंत आपको जवाब दे देना है। इतना आप ध्यान रख लेना, क्योंकि आज अगर कोई बात मन में रखोगे तो आगे वही बात आपका जीना हराम कर देगी। साथ ही साथ आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने की भी संभावना बन रही है। आपसे गलत दस्तावेज पर हस्ताक्षर ले जा सकते हैं, यानी आपको बोला कुछ और जाएगा और आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो बहुत सावधान रहना। यह धोखा करने वाला कौन होगा, इसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप इतना ध्यान रखना, पिछले समय में अपने दिमाग पर गौर करके विचार करना, क्या मेरा किसी के साथ व्यापारिक तौर पर कोई झगड़ा हुआ था? कभी कभी आपस में व्यापारी एक दूसरे से लड़ लेते हैं, क्योंकि व्यापार हर कोई आगे बढ़ाना चाहता है और बढ़ता व्यापार दूसरे व्यापारी की आंखों का कांटा बन जाता है, तो व्यापारी भी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। क्या आपका पहले कभी किसी के साथ प्रेम विवाद हुआ है? ऐसा भी कभी कभी देखने को मिला है कि या तो प्यार में धोखा मिल गया या एक तरफा प्यार में भी कभी कभी बहुत विवाद हो जाते हैं। क्या आप किसी का पैसा खाकर बैठे हैं? मान लीजिए आपने किसी का पैसा लिया था और आपने वह पैसा चुकाया नहीं। कहने का मतलब है आपने वह पैसा उसे वापस नहीं दिया, तो यह चीजें भविष्य में बड़ा नुकसान आपको दे सकती हैं। यह चीजें भविष्य में आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती हैं। यही लोग मिलकर आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हैं। अब आप इस षड्यंत्र को कैसे पहचानेंगे? अब आप कहेंगे, गुरुजी, जो लोग हमारे लिए गलत करेंगे हम उन्हें तो पहचान नहीं सकते। अब आप ही हमें बताइए उसका तरीका क्या है। तो अब गुरुजी एक एक करके तुम्हें सब कुछ बताने वाले हैं। यहां तक वीडियो को देखा है तो अंत तक जरूर देखना। जो लोग आपको अपना पक्का दुश्मन मानते होंगे, जो आपको हर स्थिति में नीचे गिराना चाहते होंगे, ऐसे लोग अपनी आंखों में एक अलग ही दुश्मनी का भाव लेकर चलते हैं। बार बार यह आपको घूरेंगे। मान लीजिए आपके पास पुरानी कोई किसी फंक्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, तो आप उसे ध्यान से देखिए। क्या कोई ऐसा इंसान है जो बार बार आपको घूर घूर कर देख रहा है? यह ऐसी नज़रों से देख रहा है मानो वो आपसे जलता है। तो आपको यहाँ पर बहुत सचेत हो जाना है, क्योंकि वह इंसान आपका दुश्मन हो सकता है।
कभी कभी हम हल्का फुल्का मजाक कर लेते हैं ताकि महफिल का माहौल अच्छा हो जाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अचानक से भड़क जाते हैं क्योंकि वह हमसे व्यवहार खराब करना चाहते हैं। वह वहां का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर जो इंसान बहुत भड़क जाता है, बात का पतंगड़ बनाता है, उससे भी आपको खतरा बन रहा है। यह बात ध्यान रखना, नॉइस आपको इंसान मिल जाता है और वह आपसे कहता है कि मुझे आपकी व्यक्तिगत जानकारी दो। आपसे पूछता है कि आपका डेली रूटीन क्या है। आपका पता पूछता है या फिर आपसे कहता है कि आप क्या काम करते हैं। आप कितना कमाते हैं, आप यह क्या करते हैं, वह क्या करते हैं। तो ज्यादा किसी के साथ फ्रैंक नहीं होना है। कभी कभी आपका भोलापन, आपकी मासूमियत जैसे आप एक इंसान हैं। आप हमेशा लोगों को सारी बातें बिंदास बता देते हैं। आप कभी यह नहीं सोचते कि इससे मुझे खतरा हो सकता है। लेकिन अब आपको चौकन्ना होना पड़ेगा। अब आपको सचेत होना पड़ेगा। क्योंकि जमाना पहले जैसा नहीं रहा। अब जमाना इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि आज के दौर में भाई का ही दुश्मन बन चुका है। अब सवाल यह उठता है कि गुरुजी आखिर इसकी रोकथाम कैसे करें। आपका कहना तो बिल्कुल सत्य है। आसपास इस तरह के लोग तो मौजूद हैं। यह बात हम महसूस भी करते हैं। लेकिन आखिर रोकथाम कैसे की जाए? आखिर इनका चंगुल से पीछा कैसे छुड़ाया जाए? इनका नाम क्या है? वो सारी जानकारी अब गुरुजी आगे देंगे। सावधानी भी बताएंगे, बचने का तरीका भी बताएंगे और वीडियो के अंत में उपाय भी प्रदान करेंगे। थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि आज तुम्हें यह वीडियो मिली है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह परमात्मा का इशारा है कि अब तुम्हें और कुछ सहना नहीं है। अब समय आ चुका है बदलाव का और सारे दुश्मन, सारे रास्ते के कांटे अब तुम्हारी जिंदगी से हटने वाले हैं। लेकिन तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना होगा जो गुरुजी ने तुम्हारे लिए बनाया है। सबसे पहले नंबर पर तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। बार बार आपके आसपास आगे पीछे कोई इंसान भटक रहा है। बार बार कोई आपकी प्रॉपर्टी की निगरानी कर रहा है या फिर आपके बारे में किसी से बार बार पूछ रहा है, तो यह इंसान गद्दार हो सकता है। इससे आपको खतरा हो सकता है। थोड़ा सा खुद को सतर्क कर लेना है और उस इंसान के बारे में पता लगाना शुरू कर देना है कि आखिर यह ऐसा क्यों कर रहा है। आपको कोई भी अनजान इंसान को अपने घर में प्रवेश नहीं देना है। अगर कोई रिश्तेदार भी घर में आ रहा है तो उसकी हर करतूत पर आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग घर में आकर तंत्र मंत्र की चीजें छोड़कर चले जाते हैं और आप इस बात को पहचान नहीं पाते। मान लो उसने आपके घर में अभिमंत्रित डाल दिया या गेहूं के दाने डाल दिए, किसी सूअर का बाल, नींबू डाल दिया, चमगादड़ का बाल डाल दिया। आप तो इस बात से अनजान हैं कि यह सब चीजें क्या हैं, क्योंकि आपका तो तंत्र क्रिया से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन यह इंसान तंत्र क्रिया को बखूबी जानता है और इसलिए मुसीबतें पैदा कर रहा है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना। आप अगर कोई महंगी चीज खरीद कर लाए हो तो उसका सामाजिक तौर पर